फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इस टेंस से परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये हमारी इंग्लिश जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिख रहा है बच्चों? ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं इसको। अब क्या हुआ बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, पूर्ण। अब पूर्ण से मतलब ये दिखा रहा है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब देखिए, हो चुका है, वेरी गुड। तो हम जब इसकी पहचान बनाएंगे हिंदी के वाक्यों में, तो देखिए, अगर हम इसकी पहचान बनाएं कि कैसे वाक्य हिंदी में बोले जाए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो वे वाक्य जिसके अंत में क्या लगाया हो? चुका है, वह भोजन कर चुका है, चुके हैं, वे अपना कार्य खत्म कर चुके हैं। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है, पहचान में होती है उन वाक्यों की जहां अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि आता है। ठीक है, ऐसे जो, या लिया है भी, जैसे उसने कार्य कंप्लीट कर लिया है या वह किया है, इस प्रकार के जितने भी आते हैं जो प्रेजेंट में कंप्लीशन ऑफ वर्क दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई कार्य जो है कंप्लीट हो गया है। ऑल दीज सेंटेंसेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, और थोड़ा सा अब यहाँ पर आपको मजा आने वाला है क्योंकि अब आप कुछ नई चीजें सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर में जैसे आपने बनाया सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। ठीक है, आई के साथ वी, यू, दे प्लूरल नंबर। देखिए, इतने सब्जेक्ट जब रहेंगे तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हैव। और जब इतने सब्जेक्ट रहेंगे तो क्या यूज करना पड़ता है? अब देखो, ये ही, सी, इट सिंगुलर नंबर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? एस ई एस लग जाता है। तो यहां पर भी क्या लग गया? वो हैव्स। ठीक है, ये हैव्स है। अब इसको अपभ्रंश, अपभ्रंश करते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश करके वो हो जाता है हैज। ठीक है, ये बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, वो एक्चुअल में हैव्स लिखा है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? हमेशा हैज। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि वो हैव्स का अपभ्रंश हैज है, ताकि आपको याद रहे कि कब हैज लगेगा और कब हैव। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जब भी वर्ब में एस ई एस लगती है उस जगह में हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, बाकी सब में हैव लगेगा। अच्छा, इस टेंस में एक बड़ी विचित्र बात है भाई। अब यहाँ वर्ब का हम पहली बार थर्ड फॉर्म यूज करने वाले, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे वह कार्य समाप्त कर चुका है। आया? वेरी सिंपल। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। आया समझ में? अब इसका आप नेगेटिव बनाइए, वह कार्य समाप्त नहीं कर चुका है। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट। अब नेगेटिव में क्या होगा? वेरी सिंपल। अब आपने इतने सारे टेंस पढ़ लिए तो आपको पता है, ये हो गए सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। देन योर सेंटेंस विल बी नेगेटिव वाला। ही हैज नॉट हिज भी लगा सकते हैं। अच्छा, वह अपना कार्य, हमने सेंटेंस लिखा वह कार्य समाप्त कर चुका है, तो हिज मत लगाओ, वह अपना कार्य। क्योंकि अभी अपने स्टूडेंट बोलेंगे, अरे सर आपने तो ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाया ही नहीं और मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, तो क्यों मैं इतना कठिन वाक्य बनाऊंगा? हम सिंपल सा बनाते हैं, वह कार्य समाप्त कर चुका है, तो ही हैज कंप्लीटेड वर्क। वह कार्य समाप्त नहीं कर चुका है, तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड वर्क। आया समझ में? अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, देखो कितना आसान है। कुछ नहीं, आपको बस हेल्पिंग वर्ब उठानी है
और उठा के जहां जहां हैव लगा था वहां वहां हैव लगा दो और फिर बाकी के साथ हैज लगा दो। ठीक है, ही से लेके और इधर पे लगा दो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आए समझ में। और ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। लेकिन आपको एक बात बस ध्यान रखना है, आई और वी से कभी प्रश्न नहीं बनता, उसका उत्तर है वो। जैसे मैं पूछूंगा कि मैं बाजार जा चुका हूं, तो हम पूछेंगे क्या तुम बाजार जा चुके हो, हैव यू गॉन टू द मार्केट। उसका रिप्लाई होगा यस आई हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है, चलिए ये मैंने कई बार बताया, आप याद रखिएगा, ये आते हैं एग्जाम में। ही हैज नॉट कंप्लीटेड वर्क। अब इसका प्रश्नवाचक बनाते हैं हम, इंटरोगेटिव। क्या वह कार्य समाप्त कर चुका है, और प्रश्नवाचक। नाउ वी विल हैव टू कन्वर्ट हैव, सॉरी वह है तो हैव आएगा क्या बच्चों, नहीं आएगा। हैज ही कंप्लीटेड वर्क, आए समझ में। अब आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्या होगा, हाँ वह कार्य समाप्त कर चुका है, तो हम क्या कहेंगे, यस नेक्स्ट ही हैज कंप्लीटेड वर्क। क्या वह कार्य वह कार्य समाप्त नहीं कर चुका है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे नो ही हैज नॉट कंप्लीटेड। तो बाय दिस वे यू कैन मेक सेंटेंसेस। तो मेरी ये सलाह है आपको कि आप इस स्ट्रक्चर को देखकर ना अपनी कॉपी में ऐसे 5-5 सेंटेंसेस के 2 सेट बनाइए। और आपको अगर नहीं बन रही है वर्ब, नहीं बनती है, तो आपको गो और कम 2 वर्ब तो मालूम है, बाय और ब्रिंग मालूम है, वो भी नहीं बनती है तो हमारे चैनल पे वीडियोस डले हैं जिसमें हमने 50-50 वर्ब्स लिखवाई हैं एक एक लेटर की। वहां से जो सबसे सरल वर्ब आपको मिले उससे मिला लीजिए और 2 वर्ब्स लिखकर ऐसे 10 सेंटेंस अपनी कॉपी में बनाइए तो सही। आई वी यू दे से एक बनाइए हैव लगाकर, और ही से 8 सिंगुलर नंबर से बनाइए हैज लगाकर, और देखिए फिर आपको नहीं बन रहा है तो बताइए फिर मेरे को।